एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n x प्लस वाई से डिविजिबल है, हमें ये दिखाना है। तो देखिए ये जो है ये टर्म, ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि ये जो टर्म है x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n ये x प्लस वाई का मल्टीपल होगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये जो 6 है ये 2 से डिविजिबल है, हम लोग जानते हैं कि 6 2 से डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब है कि 6 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम बोले 77 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 77 11 का मल्टीपल होगा। 7 इंटू 11 हम 77 को लिख सकते हैं, है ना। तो देख सकते हैं आप कि 77 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो अगर कोई नंबर मान के चलिए, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है उस नंबर का मल्टीपल के फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है वो x प्लस वाई का मल्टीपल होगा। मीन्स हम इसे x प्लस वाई इंटू सम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। जैसे 6 2 से डिविजिबल था तो क्या हुआ कि 6 2 का मल्टीपल हुआ, है ना। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू सम नेचुरल नंबर के फॉर्म में, है ना। उसी तरीके से ये इससे डिविजिबल है तो इसको हम इसके साथ किसी नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए अब हमें इसे प्रूफ करना है, जैसे कि हम पहले भी करते आ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से स्टेटमेंट को प्रूफ करते आ चुके हैं ना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम ये जो स्टेटमेंट है x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, उसको p ऑफ n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे लेट p of n with the given statement, ठीक है। that is p of n x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y, ठीक है। ये तो पहला स्टेप था। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में n इज इक्वल टू 1 के लिए, n के पहले वैल्यू के लिए इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या n के फर्स्ट वैल्यू के लिए। तो देखिए स्टेप 2, फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, n इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 सच दैट x टू द पावर 2n मीन्स 2 इंटू 1, क्योंकि हम n की जगह पे 1 ले रहे हैं, y टू द पावर 2 इंटू 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इसे रहने देती हूँ। तो देखिए x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n के फॉर्म का था, जहाँ पे n 1 था इसलिए मैं 1 दे दी हूँ। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये जो टर्म आया ये वाला वो x प्लस वाई का मल्टीपल आया है, इसका मतलब है कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे दिस टर्म इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। आगे बात समझ में, क्योंकि ये टर्म जो आया है उसमें क्या है, x प्लस वाई इंक्लूड है ना, x प्लस वाई का मल्टीपल है उसमें क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उस टर्म में, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म आया है ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हम लिख देंगे
thus p of 1 is true। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि n के किसी वैल्यू k के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तब हमें ये दिखाना होगा कि n का वैल्यू k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चलिए पहले हम एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट p of k is true for some पॉजिटिव इंटीजर k, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे, p of k such that x to the power n की जगह पे क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। x to the power 2k minus y to the power 2k is divisible by x plus y। ठीक है ना। अब देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ये टर्म x प्लस वाई का मल्टीपल होगा। तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई, वेयर a बिलोंग्स टू ठीक है, क्योंकि ये टर्म x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये टर्म x प्लस वाई का मल्टीपल होगा। तो इसे हम x प्लस वाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, नाउ we have to show that या फिर prove that, we have to prove that p of k+1 is also true। ठीक है ना। अब हमें दिखाना है कि n का वैल्यू k+1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब क्या करना होगा, लिखेंगे for this we have to show that, इसके लिए हमें दिखाना होगा कि p of k+1 अब हमें दिखाना होगा कि p of k+1 भी ट्रू है। तो देखिए p of k+1 क्या होगा, x टू द पावर 2n है ना, तो n की जगह पे हमें क्या लेना होगा, k+1। तो देखिए x टू द पावर 2 इंटू k+1 माइनस y टू द पावर 2 इंटू k+1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये हमें दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म को ले लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये टर्म x प्लस वाई का मल्टीपल आ रहा है क्या। तो चलिए चेक करते हैं। नाउ x टू द पावर, इसको देखिए 2k प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस y टू द पावर 2k प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, x टू द पावर 2k कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, या फिर मैं एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से कॉमन ले लूंगी तो क्या आएगा, x टू द पावर 2k। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके ये मुझे लाना है x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, मुझे ये वाला लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया माइनस वाई टू द पावर 2k, तो ये मैं अपने मन से लिख दी हूँ, तो मैं ये भी लिख दे रही हूँ कि y टू द पावर 2k प्लस वाला टर्म भी लिख दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि माइनस वाला टर्म और प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से x टू द पावर 2k ही बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या लिख देते हैं, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू
वाई स्क्वायर, और मैं ये x टू द पावर 2 के माइनस वाई टू द पावर 2 के का फॉर्म लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये था ना, इसी के लिए तो हम ये यूज करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखी हूँ। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x टू द पावर 2 के माइनस वाई टू द पावर 2 के लिए a इंटू एक्स प्लस वाई, a इंटू एक्स प्लस वाई, ये आप लिखेंगे, और फिर ये टर्म तो बच गया, तो इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2 के माइनस वाई टू द पावर 2 के इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस वाई, अब इस दोनों में से आप वाई टू द पावर 2 के कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फिर से आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसे ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई टू द पावर 2 के एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से आप क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 2 के इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला जो टर्म है वो इसके इक्वल आ गया, और ये क्या आपको देखने से क्या लग रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखने से कि ये x प्लस वाई का मल्टीपल है, ये जो है x प्लस वाई का मल्टीपल आया है। तो अब देखिए ये जो टर्म था वो x प्लस वाई का मल्टीपल आया है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे शो x टू द पावर 2 के प्लस 2 माइनस वाई टू द पावर 2 के प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, क्योंकि ये जो टर्म है ये x प्लस वाई का मल्टीपल आया है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला जो टर्म है वो ये जो टर्म है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लिखेंगे thus p of k plus 1 is true whenever p of k is true, क्योंकि p of k ट्रू हुआ, उसी के हेल्प से ना आप इसको ट्रू दिखाएं, क्योंकि आप इसका हेल्प ले रहे थे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसका हेल्प ले रहे थे आप, क्योंकि इसी का हेल्प लेके आप यहाँ पे इसका वैल्यू ये लिखे हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, तो इसे आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये ट्रू हो गया, मींस n का वैल्यू k प्लस 1 के लिए जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो हम लिख सकते हैं hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to कैपिटल N। आई बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।